हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, उसका एज दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। क्यूबॉइडल बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है और क्यूबिकल बॉक्स का सिर्फ एज दे रखा है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग बॉक्स दे रखे हैं यार। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। दोनों बॉक्स में किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स और ये हो गया क्यूबॉइडल बॉक्स। जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका डायमेंशन 10 दे रखा है, एज 10। ठीक है, और इसका लेंथ ब्रेथ हाइट 12.5, 10 और 8 दे रखा है। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हमें बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इंटू इसका साइड क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्यूबिकल वाले बॉक्स का सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। और इसका लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हो गया 12.5 और ब्रेथ दे रखा है 10 और हाइट दिया हुआ है 8, इंटू 8 कर दो। तो 2 इंटू 12.5 प्लस 10 ये हो गया 22.5 इंटू 8, और 22.5 को इंटू 2 मतलब डबल कर दो। तो 22.5 का डबल क्या हो जाएगा। तुम 8 इंटू 2 मत करना पहले, नहीं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 45 इंटू 8। और 45 इंटू 8 यार हम लोग को बहुत जगह यूज होता है ज्योमेट्री में। 45 का डबल 90 और 90 इंटू 4 ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काफी सिंपल, काफी बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। दोनों बॉक्स में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना। तो फिर से हमने दोनों फिगर बना लिया और दोनों का इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और इस बार किसका टोटल सरफेस एरिया कम है वो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला 6 साइड स्क्वायर, और टीएसए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड दिया हुआ था 10, 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इंटू 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ में वैल्यूज पुट करना होगा 2L इंटू बी 10, 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ हो गया 10 और हाइट हो गया 8, तो 10 इंटू 8 प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ हो गया 12.5 इंटू 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इसका, तो 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, 12.5 इंटू 10 ये हो गया 125, और 10 इंटू 8 ये हो गया 80। अब 12.5 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12.5 को हम लोग 12.5 को लिख सकते हैं 25/2 इंटू 8, और 2 से कट गया 4 बार में, 4 इंटू 25 हो जाएगा 100। तो 2 125 प्लस 80 प्लस ये हो गया 100। ठीक है, तो ये हो गया 2 125 और 100 225, 225 प्लस 80, तो 225 में 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 305। अगर ये 220 रहता और 80 तो 300 हो जाता, यहाँ 5 ज़्यादा तो हो गया 305। 305 इंटू 2 डबल कर दो, इसका हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कम है। तो क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया कम है। कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिख देना क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था यार ये वाला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। मतलब एक ग्लास, मतलब यार समझो ना, एक क्यूबॉइड बनाना है पूरा कांच का। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ उसमें कांच लगेगा, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, और कॉर्नर पे वो सेलो टेप से, मतलब कोई टेप होगा उस टेप से चिपका हुआ है। ठीक है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है उसका।
व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो उसमें ग्लास जो यूज होगा उस ग्लास का एरिया हमें बताना है, और हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज, उसके सारे किनारे पे चिपकाने के लिए जो टेप यूज होगी, टेप कितनी लंबी टेप यूज होगी। तो ये देखो, ये रहा हर्बेरियम, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। तो एरिया ऑफ ग्लास हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ग्लास मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 LB प्लस BH प्लस LH। 2 लेंथ हो गया 30, ब्रेथ हो गया 25, ब्रेथ इंटू हाइट 25 इंटू 25, और लेंथ इंटू हाइट मतलब 30 इंटू 25। ये हो गया 230 इंटू 25, 25×3 = 75, और ये 0 750, 25 इंटू 25 625, और 25×3 = 75, और 0 750। तो इजी था यार कैलकुलेशन। 750 750 हो गया 1500, 1500 6 2100, तो 2125 आ गया, और 2125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250, 4250। कमेंट करके बताना यार कितने लोगों को हिंदी में गिनती नहीं समझ में आती है। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला आंसर मैच कर गया यार, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ग्लास यूज होगा। और हाउ मच टेप इज नीडेड, यार कितना टेप लग जाएगा भाई। तो इसमें देखो टेप कहाँ कहाँ लगेगा, इस चारों बाउंड्री पे टेप लगेगा। देखो इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे, और इस बाउंड्री पे। तो चार तो लेंथ हो गया यार, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है। ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, और ये वाला भी ब्रेथ है, और ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये वाला भी हाइट है, और ये वाला भी हाइट है। तो इस फिगर में टोटल 12 एज है, जिसमें 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, और 4 हाइट है। तो लेंथ ऑफ टेप, जो टेप लगेगा उसका लेंथ क्या होगा, तो 4 लेंथ, चारों लेंथ का 4 गुना, प्लस 4 ब्रेथ और 4 हाइट, 4 बार हाइट, 4 बार लेंथ, 4 बार ब्रेथ। तो इसमें 4 कॉमन आ गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो 4 लेंथ दे रखा था 30, ब्रेथ है 25, और हाइट भी है 25। तो ये हो गया 4 इंटू 25, और 25 50, 50 30 80 इंटू 80। तो 80 इंटू 4 320 सेंटीमीटर या 3.2 मीटर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेप जो इसको बनाने में लगेगा। तो ठीक है, ये हो गया। बस यही था यार, इस क्वेश्चन में इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकेजिंग देयर स्वीट्स, 2 साइज ऑफ बॉक्स वेर रिक्वायर्ड। या स्वीट्स को पैक करने के लिए 2 अलग अलग तरीके डिब्बे चाहिए हमें। द बिगर ऑफ डायमेंशन, बड़े वाले डिब्बे का डायमेंशन दे रखा लेंथ ब्रेथ हाइट, एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, छोटे वाले डिब्बे का भी डायमेंशन दे रखा लेंथ ब्रेथ हाइट, फॉर ऑल द ओवरलैप। अब जब डिब्बा बनाएंगे तो यार कुछ पेपर वेस्ट हो जाता है यार, डिब्बे को मोड़ने में, इधर उधर मोड़ने में कुछ पेपर वेस्ट होता है, मतलब कार्डबोर्ड वेस्ट होगा। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब जितना भी इसको बनाने में जो एक्चुअल में कार्डबोर्ड लगेगा हम उसको 5% एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं, 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी तो होगा। 5% एरिया, 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट लगता है वो लगता है 4 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब दोनों दो अलग अलग तरीके के बॉक्सेस है, दोनों बॉक्स हमें 250 पीस बनाने हैं, ठीक है। तो कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो देखो कैलकुलेट करते हैं। साइज ऑफ बॉक्स 1 दे रखा है, साइज ऑफ बॉक्स 2 दे रखा है, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो दोनों का क्या करो, टोटल सरफेस एरिया निकालो पहले तो, ठीक है। और दोनों बॉक्स हमें 250 पीस बनाने हैं। तो TSA ऑफ बॉक्स 1 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो लेंथ हो गया 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ये हो जाएगा 25 इंटू 20 50, 500, ये 100, और 25 इंटू 5 125। तो 500 एक 600 एक 725। तो 2 इंटू 725, 725 का डबल 1450 इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो बड़ा वाला बॉक्स है उसका एक का सरफेस एरिया हो जाएगा इतना, ठीक है। उसी तरीके से TSA ऑफ बॉक्स 2 निकालते हैं, 2 LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो 2 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15।
ये हो गया 2, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 इंटू 10 150 और इंटू 2 30, 180 हो जाएगा ये। 12 इंटू 5 60 और 15 इंटू 5 75। ये हो गया 2, 180 और 60 240, 240 प्लस 75 2, 240 और 60 जोड़ते 315। ये हो गया 315, 315 का डबल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों बॉक्स का हमने इंडिविजुअली सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब दोनों बॉक्स हमें 250 पीस बनाने हैं, तो इसका भी एक बॉक्स का एरिया इतना है, तो 250 बॉक्स का एरिया कितना होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ साइज 1, मतलब लार्जर साइज, जो बड़ा वाला बॉक्स है। तो इस नंबर को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1450 इंटू 250, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसको। 145 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 2 जीरो तो अलग से यार, 145 इंटू 25, और ये 0 0 को हमने अलग से कर दिया 100। अब देखो, कभी भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 25 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है तुम इसको ऐसे कर लो, 145, 25 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100/4, और ये वाला 100 एज इट इज। फिर 4 से डिवाइड कर दो यार, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 2, 25, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, तो ये आ जाएगा 0.25। तो ये 36.25 इंटू 100। तो बस इससे फ़र्क ये पड़ा कि हमने रफ में हमें ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करके देखना नहीं पड़ा। 145 इंटू 25, हमें ये काम करने से हम बच गए। हमने रीअरेंज कर दिया तो हमारा कैलकुलेशन ओरली हो गया। अब इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर और ये हो जाएगा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर हमारा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ साइज 1। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ साइज 2, ठीक है। तो वो क्या आया था, एक का आया था 630 इंटू 250। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 630 इंटू 250 करना यार हमें, तो करने का तो एक तो तरीका तुम डायरेक्ट कर लो, लेकिन हम ऐसे करेंगे 63 इंटू 25 इंटू 100। ये दोनों जीरो को निकाल के हमने अलग से लिख दिया 100, ये 25। फिर ये हम लोग लिखेंगे 63 इंटू 25 के बदले 100/4 इंटू 100, और 4 से कट जाएगा यार, 4 से 15 बार में 60, रिमाइंडर बचा 3, तो आ जाएगा 0.75, और 15.75 को इंटू 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1575, और इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 1575 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 157500। कैलकुलेशन यार, सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम देख लो, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने दोनों बॉक्स का 250 पीस का सरफेस एरिया निकाल लिया। दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2, लिख लेना स्टेटमेंट अपने हिसाब से। टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्स ऑफ ईच टाइप इज इक्वल टू 362500 और 157500, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 6 7 8 9, 1 10 का 0, 5 6 11 और 1 12 का 2, 3 1 4 1 5, 5 2 पे 4 0, मतलब 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एक्चुअल में जो एरिया लगेगा दोनों बक्से बनाने में, ठीक है। अब 5% हमें जितना भी टोटल एरिया हो रहा था उसका 5% हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा 5% ऑफ 520,000, ठीक है। तो 5/100 इंटू 5 2 के ऊपर 4 0, 1 2 3 4, तो 2 जीरो तो इससे कट गया। 52 इंटू 5 करेंगे, अगर 50 इंटू 5 रहता तो क्या होता, 250, और 52 इंटू 5 260 और 2 जीरो, यानी 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल एरिया दिस प्लस ये एक्स्ट्रा एरिया, दोनों को जोड़ दो यार। फाइनली नेट एरिया, नेट टोटल एरिया, यानी 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 0 0 0, ये आ गया 6 2 2 4, और ये 5,546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया नेट एरिया, ठीक है। एक बार यार क्वेश्चन ही भूल गए, क्वेश्चन में क्या था। अच्छा, हमें कॉस्ट निकालना है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया लगता है। ये हमने टोटल काम कर लिया है कि टोटल यार 250 मतलब 500 बक्से बनाने हैं, दो अलग अलग साइज का, तो टोटल इतना एरिया यूज होगा। ये एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें कॉस्ट निकालना है,
तो अब देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगता है, 4 रुपया लगता है, 4 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा यार, हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, 4/1000 रुपीज़। तो हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है यार, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 546 पे 3 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या कॉस्ट हो जाएगा। तो 4/1000 इंटू 546 000, तो ये 000 कट गया, 546 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया हुआ यार 2184। देखते हैं मल्टीप्लाई करके 2184 आता है कि नहीं। 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई कर लो। फाइव 46 इंटू 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 4 जा 16 17 18 का 8 1 4 5 20 21, 2184, यानी 2184 रुपीज़ हमारा आंसर बिल्कुल सही आया यार। यानी ये 500 बक्से बनाने में हमें लग जाएगा 2184, 2184 रुपीज़। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यार। देखो एक बार हमने क्या किया, दोनों बॉक्स का इंडिविजुअली हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर दोनों हमने 250 बॉक्स का एरिया कैलकुलेट किया, फिर हमने दोनों एरिया को जोड़ दिया तो ये आ गया। और फिर एक्स्ट्रा हमने 5% कैलकुलेट किया, वो ये आया। और फिर हमने ये टोटल एरिया और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया। यानी फाइनली हमें इतना कार्डबोर्ड लगेगा। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। बस यही था यार। कमेंट करके बताना भाई समझ में आता है कि नहीं। और इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया यार क्वेश्चन। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार बाई मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड एंड द टॉप ऑफ द कार। यार हम लोग देखते हैं कार पार्क के लिए, जहाँ पे कार हम लोग रखते हैं घर के बाहर, बहुत सारे लोग कार को मतलब सेफ्टी के लिए चारों तरफ से शेड बना देते हैं और एक ऊपर कवर कर देते हैं। वही दे रखा है, सिंपल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा विथ टारपोलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार विथ द फ्रंट फेस एज द फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। ठीक है भाई, उसको फ्रंट जो फेस है वो रोल अप के लिए, लेकिन वहाँ पे कपड़ा तो लगेगा ही, टारपोलिन तो वहाँ भी लगेगा, तो एरिया तो हमें वो भी कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी नॉमिनल, स्टिचिंग में भी यार कुछ थोड़ा वेस्टेज होगा, मान लेते हैं कि वो नॉमिनल है, ना के बराबर। Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter? height दे रखा है शेल्टर का, और बेस डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है यार। तो इतना घुमा फिरा के देने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट दे सकता था। डायमेंशन ऑफ शेल्टर, लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 2.5 मीटर। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ द शेल्टर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों साइड का और ऊपर वाले टॉप का। तो चारों साइड का तो कैसे निकल जाएगा, 2l प्लस बी इंटू एच से चारों साइड का कैलकुलेट हो गया, और लेंथ इंटू ब्रेथ से ऊपर का कैलकुलेट हो गया। वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया 3, हाइट हो गया 2.5 और लेंथ 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 4 तो ये 12, और 2.5 जहां हमें दिखता हम लोग तुरंत उसके बदले 5/2 लिख लेते हैं, और 4 तो ये हो गया 12, और 2 से 2 कट गया, 12 × 5 = 60 और प्लस 12 इज इक्वल टू, क्या मिस्टेक हुआ यार, 60 और 12 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर मेरा 47 क्यों लिखा हुआ है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। सॉरी यार, काफ़ी मिस्टेक। देखो यहाँ पे मैंने यार प्लस था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। तो 4 + 3 क्या हो जाता, 7 होता, ठीक है। तो 7 × 5 ये आता 35, और 35 + 12 हो जाता 47, यानी आंसर यार बिल्कुल सही है, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ यार हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 13.2 को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले उसके जो एग्जाम्पल दे रखे होंगे तो पहले उसके एग्जाम्पल को कवर कर लेंगे। चलो ठीक है यार, कमेंट जरूर करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।